हिसुआ विधानसभा की जो दुर्गति हुई है, ये केवल 5 सालों की दुर्गति नहीं है। वर्तमान विधायिका को पूर्ण रूपेण पता है, 100% ये पता है कि ये चुनाव वो हार रही है और हारता हुआ जो व्यक्ति होता है उसमें तो चिड़चिड़ाहट होती है। पानी आपने सही कहा, जल की समस्या है। 45 वर्षों में भी जल की समस्या का निदान नहीं हुआ। उन्हें जनता की समस्याओं से कोई लेना देना है ही नहीं। और जब लेना देना नहीं रहेगा तो उन समस्याओं पर नज़र भी नहीं पड़ेगी। संभावना ये भी होंगी कि गाली गलौज तो करेंगे ही हमारे जनप्रतिनिधि। हमारे जनप्रतिनिधियों ने 45 वर्षों में केवल और केवल अपने विकास के लिए किसी भी जनप्रतिनिधि का नज़र किसी भी समस्या पर नहीं किया। आपको कोई समस्या नहीं है, आपको खेती करनी नहीं है, आपका तो फ्लाइट दिल्ली में बन जाता है, आपको समस्या क्या है? आप कोई पेट्रोल पंप बनवा लेता है, कोई होटल बनवा लेता है। और जनता का बुलावा जब आता है तो जनता तभी किसी को बुलाती है जब वो थक हार जाती है पहले के लोगों से। वो सारे भ्रष्टाचारी नेताओं को उस आग में जलकर खाक हो जाना पड़ेगा। परिवर्तन चाह रही है, परिवर्तन मांग रही है और परिवर्तन करके दिखाएगी। नमस्कार, मगही आवाज में स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गोल्डन कुमार। हिसुआ विधानसभा क्षेत्र 2 कैंडिडेट हमेशा देखने को मिलता है, भाजपा और कांग्रेस। कांग्रेस की तरफ से नीतू देवी वर्तमान विधायिका हैं और दूसरी तरफ हैं अनिल सिंह। एक और उम्मीदवार निकलकर सामने आ रहे हैं जिनका नाम है अनिल कुमार अन्नू जी। हम बात करेंगे इनसे कि आने वाला समय में किस तरह से कार्य किया जाएगा और जो समस्या देखने को मिल रहा है क्षेत्र में वो कैसे पूरा होगा। अपने क्षेत्र भ्रमण कर रहे हैं, क्या लग रहा है विकास में कितना बदलाव हुआ? विकास कांग्रेस के शासनकाल में तो बिल्कुल नहीं हुआ जी। और दुर्भाग्य है कि 15 वर्षों तक, जिसको कि हम देश के लिए स्वर्णिम काल कह सकते हैं, आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश में विकास हो रहा है, लेकिन उस अनुपात में हमारा हिसुआ विकास के मामले में पिछड़ गया। बहुत सारी विकास की योजनाएं हैं सरकार की जिसका लाभ हिसुआ के लोगों को नहीं मिला। बहुत सारे कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, किसानों के लिए, बुजुर्गों के लिए, मजदूरों के लिए, शिक्षकों के लिए, लेकिन किसी भी योजना का लाभ मुझे लगता है कि कारण के तह में जाना तो बड़ा मुश्किल है, लेकिन लाभ पहुंच नहीं पाया, विकास की रोशनी पहुंच नहीं पाई है। तो जिस तरह से इस पर गर्मी देखने को मिलेगा, क्योंकि गर्मी धीरे धीरे बढ़ रही है, पानी की समस्या हिसुआ विधानसभा में ज़्यादातर देखा जाता है। जी। जब विधानसभा में एक विधायक 5 साल में पानी की समस्या को एक समस्या दूर नहीं कर पाते हैं पूरी ढंग से, यानी कि जो रिजल्ट होता है रिजल्ट ढंग से नहीं निकल पाता है, तो आखिर पब्लिक के बीच होता है समस्या में विश्वास कैसे करें? नहीं, देखिए, विश्वास और अविश्वास की बात नहीं है। विश्वास तो क्षेत्र की जनता को विश्वास है कि एनडीए की सरकार में विकास हो रहा है। हमारे सरकार के प्रति, भाजपा के प्रति, भाजपा के नेतृत्व के प्रति, भाजपा की योजनाओं के प्रति जनता में किसी भी तरह का अविश्वास नहीं है। और हिसुआ विधानसभा की जो दुर्गति हुई है, ये केवल 5 सालों की दुर्गति नहीं है, ये पिछले 45 सालों से ये दुर्गति का सिलसिला चला आ रहा है। विकास, पानी आपने सही कहा, जल की समस्या है। 45 वर्षों में भी जल की समस्या का निदान नहीं हुआ है और यही कारण है कि क्षेत्र की जनता नए उम्मीदवार को, ऐसे उम्मीदवार को देखना चाह रही है, ऐसे उम्मीदवार को लाना चाह रही है जो विकास का मतलब खुद भी समझता हो और विकास करना चाहता हो। अभी तक जो हमारे हिसुआ विधानसभा के लोगों को जिन भी लोगों का नेतृत्व मिला, उनका सारा नज़रिया, सारा फोकस खुद के विकास पर रहा। क्षेत्र की जनता से उनका कोई खास लेना देना नहीं था और ये एक बड़ा वजह है कि जिसकी वजह से विकास नहीं हुआ। जी। हिसुआ विधानसभा का जब बात आता है तो हिसुआ बाजार पे चर्चा बहुत जरूरी हो जाता है करना। जैसे गर्मी में जाम की समस्या, अगर आप बाइक से जा रहे हैं, गर्मी के समय में जिस तरह से जाम हिसुआ में लगता है, और विधायिका पार करते हैं लेकिन कोई उसमें नज़र नहीं डालता है। नहीं, हिसुआ जो हमारा चौक है, उस चौक पे गर्मी के ही समय में जाम रहता है, ऐसा नहीं है, हमेशा रहता है। गर्मी के समय में तो समझिए कि जाम थोड़ा कम हो जाता है, जब लोग धूप की वजह से, गर्मी की वजह से निकलते कम हैं। लेकिन जिस समय कम होता है, जो लोगों की संख्या कम होती है, उस समय भी आपको चौराहे पे एक ओर से दूसरी ओर जाने में कम से कम 40 मिनट का समय लगता है। रहा बात नज़र नहीं जाने का, तो विधायक जो भी रहे हों, जनप्रतिनिधि जो भी रहे हों 45 वर्षों में,
उनके लिए जनता की समस्याएं महत्वपूर्ण नहीं हैं। उन्हें जनता की समस्याओं से कोई लेना देना है ही नहीं। और जब लेना देना नहीं रहेगा तो उन समस्याओं पर नज़र भी नहीं पड़ेगी। एक और वर्तमान जो विधायिका हैं उनका एक ऑडियो वायरल हो रहा था, शायद आपने भी सुना होगा। वो था कि बच्चे के द्वारा जो प्रैक्टिस होता है, प्रैक्टिस के लिए कंबल मांगा जा रहा था, जिसके लिए विधायिका का जिस तरह से बात करने का जो तरीका है, उस अंदाज को कैसे देखते हैं आप? किसी भी व्यक्ति को जब ये लगने लगता है कि अब उसकी पारी का समापन आ गया है, पारी समाप्त होने वाली है, और जब वो पीछे देखता है तो ये भी उसे समझ में आता है कि उसने कुछ किया नहीं है, तो इस तरह की भाषा आ जाती है, चिड़चिड़ाहट आती है। ये इसके अंदर कोई आश्चर्य वाली बात नहीं होनी चाहिए। वर्तमान विधायिका को पूर्ण रूपेण पता है, 100% ये पता है कि ये चुनाव वो हार रही हैं, और हारता हुआ जो व्यक्ति होता है उसमें तो चिड़चिड़ाहट होती है। अब सवाल है कि बच्चे खेल कूद के लिए कुछ सुविधाओं की मांग कर रहे हैं, तो उनकी मांग तो जायज़ है। सरकार की खेल के मामले में मैंने कहा युवाओं के लिए बहुत सारी योजनाएं हैं। पूरे देश में हमारी सरकार, बिहार में भी हमारी सरकार हर स्तर पे विकास करना चाहती है। युवाओं के लिए खेल की सुविधा में भी बहुत सारे स्कोप हमारे यहाँ है। बहुत सारे युवा हैं जो कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर खेल में अपना नाम कर सकते हैं, बिहार का नाम कर सकते हैं, लेकिन उनको सुविधाएं नहीं दी गई। पिछले 45 वर्षों में हमारे पूरे हिसुआ विधानसभा में एक भी खेल विद्यालय नहीं खुला, और जब खेल विद्यालय नहीं है, सुविधाएं नहीं है, तो जब युवाओं को लगता है कि कम से कम ये तो मिल जाए, तो वो अपनी मांग रखते हैं। जनप्रतिनिधियों को पता है कि उन्होंने कुछ किया नहीं है, कुछ करने की स्थिति में वो नहीं है, उन्हें जानकारी नहीं है रोज जो भी योजनाएं हैं उनकी, तो चिड़चिड़ाहट हो रही है। वो अभी तो केवल चिड़चिड़ाहट देख रहे हैं। आप इंतज़ार कीजिए, संभावना ये भी होंगी कि गाली गलौज तो करेंगे ये हमारे जनप्रतिनिधि। जी बताएं। अपने विधानसभा क्षेत्र भ्रमण कर रहे हैं, उसकी तरफ बहुत सारी समस्या पब्लिक को देखी। विधायिका या अनिल सिंह जो वर्तमान पूर्व विधायक हैं, आप ही का पार्टी से हैं, और भाजपा से नीतू देवी हैं, दोनों कांग्रेस से नीतू देवी हैं जी। दोनों के कार्यकाल जो देखा जाए तो क्या लगता है कोई बड़ा विकास विधानसभा में देखने को? नहीं, विकास तो देखिए, मैं बार बार कह रहा हूँ 45 वर्षों में विकास नहीं हुआ। वजह बड़ी साफ है। अभी तक जो भी जनप्रतिनिधि हुए, उन्होंने, आप देखें उनकी शुरुआत कहाँ से हुई जी। किसी को विरासत में मिल गया तो किसी को झटके में मिल गया, उसका फ़ायदा लोग उठा लिया। उसका फ़ायदा, कुर्सी का फ़ायदा, शासन का फ़ायदा हमारे जनप्रतिनिधियों ने 45 वर्षों में केवल और केवल अपने विकास के लिए किया। मोटरसाइकिल से कारों तक पहुंच गए लोग, हमारे मतदाता वहीं के वहीं रह गए। उनके पास 45 साल पहले भी चापाकल नहीं था, आज भी चापाकल नहीं है। और बिजली का ऐसा समस्या है कि जहाँ बिजली आ भी रही है वोल्टेज कम दिखता है, और जहाँ वोल्टेज कम, कहीं ऐसा जगह बिजली जा भी नहीं रही है, तो इसे कैसे दूर किया जाए ताकि कृषि को और बढ़ावा मिले? देखिए, सबसे पहले समस्याओं को समझने की ज़रूरत है, आवश्यकताओं को समझने की ज़रूरत है। हिसुआ विधानसभा क्षेत्र जो है उसमें 94.7% यानी मोटा मोटी 95% जो आबादी है, जो मतदाता हैं, वो कृषि पे आधारित है, खेती पे आधारित है। हमारे हिसुआ में कोई औद्योगिक क्षेत्र नहीं बना पाए 45 वर्षों में हमारे जनप्रतिनिधि, कोई छोटा मोटा उद्योग भी नहीं लगा पाए। तो जाहिर सी बात है कि सारे लोग कृषि पे, 95% का मतलब सारे लोग ही हो जाते हैं। सवाल समस्या का दूर करने का तो तब आएगा ना जब आप समस्या को नोटिस करेंगे, वो समस्या को संज्ञान में लाएंगे आप। मैं फिर कह रहा हूँ, समस्याओं की तरफ पिछले 45 वर्षों में हमारा दुर्भाग्य है हमारे हिसुआ विधानसभा क्षेत्र का कि किसी भी जनप्रतिनिधि का नज़र किसी भी समस्या पर नहीं गया। शिक्षा पर नहीं गया, चिकित्सा पर नहीं गया, व्यवसाय पर नहीं गया, और जाहिर सी बात है व्यवसाय हमारे यहाँ कृषि ही है। व्यवसाय पर नहीं गया, युवाओं के विकास पर नहीं गया, रोजगार पे नहीं गया। तो जब आप खुद के विकास में ही संलिप्त रहे, आपको तो दिक्कत है नहीं, आपके बच्चे तो कोटा में पढ़ लेते हैं, आपको कोई समस्या नहीं है, आपको खेती करनी नहीं है, आपका तो फ्लाइट दिल्ली में बन जाता है, आपको समस्या क्या है? आप कोई पेट्रोल पंप बनवा लेता है, कोई होटल बनवा लेता है, तो समस्या तो उनके लिए पानी की है नहीं, उन्हें खेती करनी नहीं है। समस्या जनता की है, और जनता की समस्याओं से पिछले 45 वर्षों से, मैं बार बार इस बात को कह रहा हूँ, पिछले 45 वर्षों के दौरान
जनता की समस्या पर किसी ने नज़र नहीं डाला, जनता के तरफ किसी ने निगाह नहीं डाली, और यही वजह है कि किसी भी समस्या का कोई हल नहीं मिला। तो क्या लगता है कि आने वाला समय में जिस तरह से अपने क्षेत्र में जिस तरह समस्या देख रहे हैं, किन समस्याओं को ज़्यादा महत्वपूर्ण आपके नज़रिए से दिया जाएगा अगर जनता इस पर भरोसा करती है? देखिए, आपने ट्रक देखा है? जी ट्रक में 6 टायर होते हैं। जी तो हिसुआ विधानसभा को ट्रक समझ लें आप, और हिसुआ विधानसभा के 6 टायर, सारे टायर उड़े हुए हैं। अच्छा। सारे टायरों को बदलने की ज़रूरत है। और मैं यहाँ आया नहीं हूँ, मुझे जनता ने बुलाया है, जनता ने बुलाया है। और जनता का बुलावा जब आता है तो जनता तभी किसी को बुलाती है जब वो थक हार जाती है पहले के लोगों से, उनकी उम्मीद पूरी तरह मर चुकी होती है। निश्चित रूप पे सारी समस्याओं पे काम होगा, ज़मीनी स्तर पे काम होगा, शिक्षा पे भी काम होगा, चिकित्सा पे भी काम होगा, सिंचाई पे भी काम होगा, रोजगार पे भी काम होगा, युवाओं के लिए भी काम होगा। हम बिल्कुल तैयार हैं इसके लिए। एक विधायक अगर अपने ही क्षेत्र में अगर रोजगार की व्यवस्था करे तो कहीं ना कहीं हर विधानसभा में रोजगार की समस्या धीरे धीरे कम होगी। आप एक बात बताएं, बिहार का युवा पूरे देश को चला रहा है। बिल्कुल। गुड़गांव में जो भी आप देख रहे हैं वो आईटी सेक्टर में काम करने वाले लोग, उसमें 40% लोग कम से कम बिहार के हैं। अगर हम पूर्वांचल को पूरा का पूरा मिला दें तो ये प्रतिशत 70% का हो जाता है। हमारे यहाँ के युवा दिल्ली को चला सकते हैं, मुंबई को चला सकते हैं, पूना को चला सकते हैं, नोएडा को चला सकते हैं, गुड़गांव को चला सकते हैं, तो आपको क्या लगता है नवादा को नहीं चला सकते हैं, हिसुआ को नहीं चला सकते हैं? सवाल केवल इतना है, ज़रूरत केवल इस बात की है कि आपके विधायक को, आपके प्रतिनिधि को खुद कम से कम पता हो कि विकास का मतलब क्या होता है, विकास कैसे किया जाता है, सरकारी योजनाओं का क्या इम्प्लीमेंटेशन, उनको लागू कैसे किया जाएगा, सरकारी योजनाएं हैं कौन कौन सी जिनसे युवाओं को रोजगार मिल सके। क्या लगता है उनको पता नहीं है सरकारी योजना? या तो पता नहीं है, या फिर वो जानना नहीं चाहते हैं, या वो चाहते हैं कि क्षेत्र के युवा जीवन भर उनके पीछे झोला ढोते रहें। जमाना चला गया अब युवाओं के अंदर जो भूख है, जो आग है, वो सारे भ्रष्टाचारी नेताओं को उस आग में जलकर खाक हो जाना पड़ेगा। उनके सारे बुरे सपने, जो उनकी इच्छाएं हैं, बुरे सपने की तरह समाप्त हो जाएंगी। अब युवाओं को बेवकूफ़ नहीं बना सकते हैं, अब किसानों को बेवकूफ़ नहीं बना सकते हैं, अब क्षेत्र की जनता को आप जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर दबा नहीं सकते हैं, उनको बहका नहीं सकते हैं। अब जनता बहुत समझदार है, और इसीलिए जनता इस दफ़ा परिवर्तन चाह रही है, परिवर्तन मांग रही है, और परिवर्तन करके दिखाएगी जनता। तो अभी आप सुन रहे थे अनिल कुमार अन्नू जी का, जो भाजपा के बैनर तले ये अपना प्रचार प्रसार कर रहे हैं। और आने वाला हिसुआ विधानसभा में जिस तरह से जनता बदलाव चाहती है, अब देखना होगा जनता इस बार नया उम्मीदवार को किस तरह से अपने बहुमत देती है। फिलहाल के लिए बने रहे, देखते रहे मगिया। बहुत बहुत धन्यवाद।